Hello students, welcome to my YouTube channel. In today's class, we are going to learn the third chapter of 8th standard English, The Pilgrim. The Pilgrim जो है स्टूडेंट्स एक पोएम है. पिलग्रिम का मीनिंग क्या होता है? पिलग्रिम एक ऐसा इंसान, एक ऐसा पर्सन होता है जो किसी धर्म स्थान पर यात्रा कर रहा हो. We'll start from the warming up section. Activity 1. Make groups and discuss the following point. Activity A. What fatal dangers and problem did mankind face centuries ago? यानी कि कौन से बहुत बड़े खतरों को, कौन से समस्याओं को मैनकाइंड यानी कि इंसान सदियों पहले जूझ रहा था, उसको सामना कर रहा था. बट आर नो लॉन्गर अ थ्रेट टुडे, यानी कि वो आज के डेट में, आज के तारीख में, आज के सेंचुरी में कोई बहुत बड़े खतरे की बात नहीं रह गई है. Let's see the answer. Centuries ago, traveler did not have the modern amenities like traveling in a vehicles, knowing about the weather in advance and other protective gear. तो सेंचुरी पहले कैसा होता था दोस्तों? हमारे जो ट्रैवलर्स होते थे यानी कि जो यात्री होते थे, उनके पास कोई मॉडर्न एमिनिटीज़ यानी कि नए साधन नहीं थे. जैसे कि कोई गाड़ियाँ नहीं होती थी, कोई व्हीकल नहीं होता था, और उनको वेदर के बारे में भी पता एडवांस में नहीं चलता था. जैसे हमको कहीं जाना होता है तो हम इजीली आज के सेंचुरी में विद द हेल्प ऑफ आवर मोबाइल फ़ोन, इन टेलीविज़न, जैसे कि हम न्यूज़ वगैरह में देखते हैं वेदर फोरकास्टिंग न्यूज़, तो हमें उसमें पता चल जाता है कि क्लाइमेट कैसा रहने वाला है, बारिश होने वाली है या गर्मी बढ़ने वाली है, ऐसा हमें पता चल जाता है. लेकिन जो पहले के लोग थे उन्हें ये सारी चीज़ें पता नहीं चल पाती थी. एंड अदर प्रोटेक्टिव गियर, और उनके पास बचने के लिए यानी कि किसी तरीके का एक्सीडेंट हो जाए, कोई बात हो जाए, तो उससे बचने के लिए उनके पास ज़्यादा कोई बड़ी प्रोटेक्टिव गियर्स नहीं होते थे. जैसे आप सबने देखा होगा, हम जब भी बाइक चलाते हैं, टू व्हीलर चलाते हैं, तो वो हमेशा हेलमेट पहन के चलाना चाहिए, क्योंकि वो एक प्रोटेक्टिव गियर है. अगर एक्सीडेंट होगा तो वो प्रोटेक्टिव गियर हमारे सिर को, हमारे लाइफ को बचा सकता है. दे हैड टू ट्रैवल ऑन फुट विदाउट द नॉलेज ऑफ चेंजिंग वेदर. तो जैसा कि हमने देखा, उनके पास कोई गाड़ी नहीं होती थी, तो वो उन्हें पैदल चलकर जाना पड़ता था सारे समस्याओं का सामना करके. इसके अलावा क्या समस्या थी? द अदर डेंजर वुड बी ऑफ एनिमल अटैक्स. येस, एज द अर्थ वॉज कवर्ड विथ डेंस फॉरेस्ट एवरीवेयर. सो हर तरफ जंगल थे, रोड वगैरह कुछ इतने अच्छे से बने नहीं थे पहले, तो खतरा क्या होता था कि जानवर कभी भी कहीं से अटैक कर सकते हैं. बट द मोस्ट फैटल of them was incurable diseases like tuberculosis and cholera. तो इसके अलावा एनिमल अटैक, वेदर, पैदल चल के जाना, प्रोटेक्टिव गियर, इसके अलावा और भी सबसे बड़ी समस्या क्या थी? बीमारियाँ, जैसे कि ट्यूबरक्लोसिस और कोलेरा, जिसका कोई इलाज नहीं था उस समय पर. जैसे आज के डेट में, आज के सेंचुरी में हम कोविड-19 के वायरस से जूझ रहे हैं, जिसका अभी तक कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं आया है. बट आने वाले समय में हमारे जो साइंटिस्ट है वो धीरे धीरे इसका भी सोल्यूशन कुछ ना कुछ निकाल लेंगे. लेट अस सी एक्टिविटी बी. एक्टिविटी बी. नेम अ फ्यू साइंटिस्ट, एक्सप्लोरर्स, सोशल रिफॉर्मर्स, इन्वेंटर्स, डिस्कवरर्स हु स्पेंट मोस्ट ऑफ देयर लाइव्स टू फाइंड सोल्यूशन टू सम मेजर प्रॉब्लम्स, सेटबैक्स दैट मैनकाइंड फेस. सो इस एक्टिविटी में हमें क्या करना है? फेमस साइंटिस्ट, एक्सप्लोरर, सोशल रिफॉर्मर, इन्वेंटर, डिस्कवर्स का नाम बताना है. आंसर यहाँ पर प्रोवाइडेड है, एज यू कैन सी. हमारे फर्स्ट जो साइंटिस्ट है एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिन्होंने थियोरी ऑफ रिलेटिविटी को बनाया था. ही वॉज अ वेरी ग्रेट मैथमेटिशियन एंड फिजिसिस्ट. सेकेंड एक्सप्लोरर क्रिस्टोफर कोलंबस, जिन्होंने अमेरिका को एक्सप्लोर किया. सोशल रिफॉर्मर, आवर वेरी ओन ऑफ आवर कंट्री, महात्मा गांधी, हु गेव अस फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश गवर्नमेंट. इन्वेंटर थॉमस अल्वा एडिसन, जिन्होंने लाइट बल्ब का खोज किया, उसको इन्वेंट किया. और डिस्कवरर रॉजर बेकम, जिन्होंने मैग्नीफाइंग ग्लास को डिस्कवर किया. अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट एक्टिविटी की तरफ. एक्टिविटी सी. डिड दे देमसेल्फ सफ़र फ्रॉम दोज प्रॉब्लम्स एंड सेटबैक. तो जो भी चीज़ें उन्होंने खोज की, जो भी चीज़ें उन्होंने इन्वेंट किया, जिस भी चीज़ का उन्होंने एक्सप्लोर किया, क्या उन्होंने प्रॉब्लम झेला
यस, उन्हें कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम हुआ होगा. Yes, they did suffer the problems and setbacks as they strived hard to find out solution for this problem. तो वो इस प्रॉब्लम को खुद भी उन्होंने फेस किया, लेकिन उन्होंने इसके लिए बहुत हार्ड वर्क किया और सेटबैक्स आते रहे, लेकिन उन्होंने हमेशा उस चीज़ को ओवरकम करके सोल्यूशन ढूंढा. और सिर्फ सोल्यूशन ही नहीं ढूंढा, उन्होंने परमानेंट सोल्यूशन ढूंढा, जिसकी वजह से आज जो हमारी जनरेशन है वो उस प्रॉब्लम को नहीं फेस कर पा रही है. जैसे कि लाइट बल्ब, अगर लाइट बल्ब की खोज नहीं हो पाती तो आज भी हम कैंडल्स जलाकर या फिर दिए जलाकर अपने घर में बैठे होते हैं. बट लाइट बल्ब की खोज की वजह से क्या हुआ, सारी दुनिया को रोशनी का, लाइट का एक सोर्स मिल गया, ताकि रात होने पर भी हम उजाला करके अपना काम कर सकें. What inspired them to spend the best part of their lives to research and share their finding? तो ऐसा क्या हुआ होगा, क्या इंस्पिरेशन मिला होगा कि उन्होंने अपने लाइफ का इतना बड़ा पार्ट दे दिया रिसर्च करने में, यानी कि सोल्यूशन ढूंढने में. और सोल्यूशन ढूंढने के बाद उन्होंने उस सोल्यूशन को शेयर भी किया लोगों से. द प्रिजर्वेरेंस टू हेल्प अदर्स मे हैव इंस्पायर्ड देम टू स्पेंड द बेस्ट पार्ट ऑफ देयर लाइफ्स टू रिसर्च एंड शेयर देयर फाइंडिंग. तो इसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है, प्रेजर्वेरेंस, यानी कि उनको दूसरे लोगों की चिंता थी, दूसरे लोगों की केयर थी. वो चाहते थे कि हमारा जो ह्यूमन काइंड है, मैनकाइंड है, वो आगे बढ़े, सारे लोग प्रोग्रेस करें. नाउ लेट अस सी द एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोएम द पिलग्रिम. जैसा मैंने आप लोगों को बताया, पिलग्रिम यानी कि एक ऐसा इंसान, एक ऐसा पर्सन जो किसी धर्म स्थान पर ट्रैवल कर रहा हो, यात्रा कर रहा हो. A pilgrim going a lone highway came at evening cold and grey. सो एक पिलग्रिम होता है, यानी कि एक यात्री होता है जो एक लोन हाईवे पे, लोन यानी कि जहाँ ज़्यादा लोग नहीं है, वो हाईवे बहुत ही खाली है, बहुत ही सूना है. ऐसे हाईवे पर एक पिलग्रिम चलता हुआ जा रहा है और जाते जाते वहाँ शाम हो गई, यानी कि इवनिंग हो गया है. एंड नाउ द क्लाइमेट इज़ कोल्ड एंड ग्रे, यानी कि जैसे शाम होता है तो मौसम थोड़ा ठंडा हो गया है और ग्रे हो गया है, यानी कि रोशनी अब धीरे धीरे कम हो रही है. टू अ chasm deep and vast and wide, to a chasm deep and vast and wide, the old man crossed in the twilight dim. सो चलते चलते वो जो पिलग्रिम होता है, जो ट्रैवलर होता है, वो एक कैज़म पे आ जाता है. कैज़म यानी कि एक खाई, और वो खाई कैसी है, डीप है, काफ़ी वास्ट है और बहुत ही वाइड है. यानी कि हम कह सकते हैं कि वो खाई बहुत ही विशाल है, बहुत ही बड़ी खाई है. और ओल्ड मैन जो होता है वो ट्वाइलाइट डिम में, यानी कि शाम के अंधकार में उसको धीरे धीरे करके क्रॉस कर लेता है. द कैज़म हेल्ड नो फियर फॉर हिम. तो जो खाई थी वो भले बहुत ही डीप थी, बहुत ही विशाल थी, लेकिन उससे जो हमारा ट्रैवलर था, हमारा जो यात्री था, उसको बिल्कुल डर नहीं लगा. ही हैड नो फियर. बट ही पॉज्ड व्हेन ही रीच्ड द अदर साइड एंड बिल्ड अ ब्रिज टू स्पैन द टाइड. बट क्या होता है, हमारा जो ट्रैवलर है वो जैसे खाई के दूसरी तरफ जाता है तो वहाँ रुकता है और वहाँ रुककर एक ब्रिज बनाने लगता है, एक पुल बनाने लगता है, ताकि जो इसको खाई को क्रॉस करने का जो खतरा है उसको कम किया जा सके, उसे थोड़ा आसान बनाया जा सके. ओल्ड मैन said a fellow pilgrim near, why waste your time in building here? सो इस पिलग्रिम के साथ एक और फेलो पिलग्रिम, यानी कि उसका एक साथी होता है, उसके साथ एक और यात्री होता है. वो उसे कहता है कि यहाँ पर आप इस ब्रिज को बनाकर अपना टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो. योर जर्नी एंड्स विद द क्लोज ऑफ द डे, यू नेवर अगेन विल पास दिस वे. तो कहता है कि आपकी जो जर्नी है वो तो अब ख़त्म होने आ गया. इट इज़ द क्लोज ऑफ द डे. आपका जो जर्नी है वो ख़त्म हो जाएगा और आप इस रास्ते से वापस, इस वे से आप वापस से गुजरने वाले भी नहीं हो. तो आप ये ब्रिज क्यों बना रहे हो. यू हैव क्रॉस द chasm डीप एंड वाइड, वाई बिल्ड ये एट हियर इवन टाइड. तो वो पूछता है कि आपने ब्रिज को, आपने खाई को तो क्रॉस कर लिया है, तो आपको ब्रिज बना के, ये यानी कि यू, ओके, द मीनिंग इज़ गिवन ओवर हियर. तो आपको ब्रिज बनाकर इतने शाम को, इतने लेट टाइड में ब्रिज बनाकर क्या मतलब है, क्या मिलने वाला है आपको.
द पिलग्रिम रेज्ड हिज ओल्ड ग्रे हेड, माई फ्रेंड इन द पाथ आई हैव कम, ही सेड। तो जो हमारा पहले वाला जो यात्री है जो ब्रिज बना रहा है वो अपने ओल्ड ग्रे हेड को टर्न करता है, यानी कि हम इससे ये समझ सकते हैं कि जो हमारा पहला वाला ट्रैवलर है वो कोई बूढ़ा व्यक्ति है, कोई बूढ़ा इंसान है, एक ओल्ड मैन है। माई फ्रेंड इन द पाथ आई हैव कम, ही सेड, द फॉलोएथ आफ्टर मी टुडे अ फेयर हेयर्ड यूथ हु मस्ट पास दिस वे। तो हमारा बूढ़ा यात्री क्या कहता है कि मेरे फ्रेंड, मेरे दोस्त, मैंने इसको क्रॉस तो कर लिया है, लेकिन जो फॉलोएथ यानी कि जो लोग मेरे बाद इस खाई को क्रॉस करेंगे, यानी कि जो मेरे आने वाली जनरेशन है जब इसको क्रॉस करेगी, तो मैं उनके लिए इस खाई को आसान बनाना चाहता हूँ, इस कैज़म को ईजी बनाना चाहता हूँ। द कैज़म विच हेल्ड नो फियर फॉर मी टू द फेयर हेयर्ड यूथ मे अ पिटफॉल बी। तो कहता है कि ये जो कैज़म है, ये जो खाई है, उससे मुझे तो कोई डर नहीं है, मुझे तो कोई डर नहीं लगा, लेकिन जो फेयर हेयर्ड यूथ यानी कि जो आने वाली जनरेशन है, हो सकता है उसके लिए वो एक बहुत बड़ा ट्रैप हो, एक बहुत बड़ी समस्या हो। ही टू मस्ट क्रॉस इन द ट्वाइलाइट डिम, माई फ्रेंड आई एम बिल्डिंग दिस ब्रिज फॉर हिम। तो बूढ़ा यात्री क्या कहता है कि आखिरकार जो आने वाली जनरेशन है, जो आने वाली यूथ है, उसे भी तो इस ब्रिज को ट्वाइलाइट डिम में यानी कि रात होने से पहले क्रॉस करना है ना, इसलिए मैं ये ब्रिज उनके लिए बना रहा हूँ, ना कि अपने लिए बना रहा हूँ। सो स्टूडेंट्स, हमने देखा इस पोयम में कि कैसे एक बूढ़े यात्री ने अपना सफ़र ख़त्म करने के बावजूद भी दूसरे लोगों का हेल्प करने के लिए कैसे अनसेल्फिश होके और काइंड होके अपने सोसाइटी और अपने आसपास के लोगों की मदद के लिए, यानी कि मैनकाइंड के मदद के लिए उसने अपना टाइम और अपने एफर्ट्स लगा के एक ब्रिज बनाया। इस पोएम से हमको ये भी सीख मिलती है स्टूडेंट्स कि अगर हमें किसी काम में एक्सपीरियंस है, अगर हमें कोई काम बहुत ही अच्छे से आता है, तो हमें इन एक्सपीरियंस्ड लोगों की हेल्प करनी चाहिए और हेल्प करके उनका समय बचाना चाहिए और उनकी तरक्की देखनी चाहिए। सो आई विल एंड दिस वीडियो हियर स्टूडेंट्स। I do hope you will like the video. Please do comment ताकि मैं आपके लिए और आगे ऐसे वीडियोस बना सकूं, and please don't forget to subscribe my channel. Thank you.